डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 16 वन के मार्ग में कविता समझाऊंगी। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर जा रहे थे तो जंगल में उनको क्या क्या परेशानियां हुई उसके बारे में बताया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दय मग में डगद्वय। पुर मीन्स नगर से, निकसी मीन्स निकली, रघुवीर बधु में सीता, धरी धीर दय धीरे धीरे, मग मीन्स रास्ते में, डग मीन्स पैर, द्वय मीन्स दो। जब सीता जी नगर से निकली, अभी उन्होंने रास्ते में 2 कदम ही रखे थे। झलकई भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवई। झलकी मीन्स दिखाई दी, भाल मीन्स मस्तक पर, कनी मीन्स पसीने, पुट मीन्स होठ, सूखी मीन्स सूख गए, मधुराधर मीन्स मधुर। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर जो होठ थे वो सूख गए। फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक, पनकुटी करी हो कित द्वय। फिरी बूझती मीन्स पूछती हैं, केतिक मीन्स कितनी दूर, पनकुटी मीन्स पत्तों से बनी कुटिया, कित मीन्स कहाँ। फिर वो श्री राम जी से पूछती हैं कि अब कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारू, चली जल च्वय। तिये की लखी मतलब अपनी पत्नी की आतुरता मीन्स व्याकुलता, अखियां मीन्स आंखें, चारू चली जल च्वय आंसू आ गए। अपनी पत्नी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी कहते हैं, इस पद का भावार्थ यह है कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटियां कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखनऊ, हे लरिका परिखऊ, पिए छाँव घरी खे ठाड़े, पहुँची पसेऊ ब्यारी करो, अरु पाए पखारियो भुबुरी ढाड़े। लरिका मीन्स लड़का, परिखऊ मीन्स इंतजार करना, छाँव मीन्स छा, घरिक मीन्स एक घड़ी, ठाड़े मीन्स खड़े होना। पहुँची मीन्स पहुँचना, पसेऊ मीन्स पसीना, बयारी मीन्स हवा, पाए मीन्स पैर, पखारियों मीन्स धोना, भुबुरी मीन्स गरम रेत से तपे हुए, ठाड़े मीन्स खड़े होना। जब सीता जी को प्यास लगती है तो लक्ष्मण जी पानी की खोज में चले जाते हैं। तब सीता जी कहती हैं राम जी से कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक आप पेड़ की छाया में आराम कर लीजिए। मैं हवा करके आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और आपके गर्म रेत में तपे हुए पाँव को भी धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाशम, जानी के बैठी बिलम, लो कंटक काड़े, जानकी नहा को नेह लखियो, पुलकऊ तनु बारी बिलोचन बाड़े। रघुवीर मीन्स राम जी, प्रियाशम माने प्रिय की बातों को, जानी के बैठी, बैठी मीन्स बैठते हैं, बिलम मीन्स देर तक, कंटक मीन्स काड़े, कंटक मीन्स काटे, काड़े मीन्स निकालना, जानकी मीन्स सीता जी, नहा मीन्स पति, नेह मीन्स प्यार, लखियों मीन्स देखकर, बारी मीन्स पानी, बिलोचन मीन्स आंखें, बाड़े। श्री राम सीता जी के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच वे सीता जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को देखते हैं और उन्हें निकालते हैं। अपने पति की इस प्रेम को देखकर सीता जी रोमांचित हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी को प्यास लगती है तो लक्ष्मण जी पानी की खोज में चले जाते हैं। तब सीता जी राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा, उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके
पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पांवों में गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पाठ में तुलसीदास जी ने राम, सीता, लक्ष्मण जी जब वन की ओर जा रहे थे उस समय का वर्णन किया है और राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाया है।